और NaBH4 करता क्या है सर, 4 कंपाउंड्स एसिटिल क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इनको रिड्यूस करता है। तो याद ही हो चुका होगा, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। और हमें पता है कि सर ये उसी का प्रोटेक्शन करता है जो कि ज्यादा गरीब है। तो इन दोनों में कौन सा कार्बन ज्यादा गरीब है? हेलो गाइस, जय भारत। मैं हूं ब्रजेश राजन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन के बारे में। हम यहाँ पर ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3 ऐसे 5 ट्रेन यहाँ पर चलाएंगे और उसमें बैठ के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। और यहाँ पर ही आने वाली वही सारी ट्रिक्स जो हमने क्लास में पढ़ी थी, जैसे कि अम्मा को साइड में करके ठाकुर ऑक्सीजन को छुड़वाने जाएगा, अपने हाथ कटवाएगा। याद है आप सभी को? बहुत अच्छे से याद होगा। और हमने ये भी पढ़ा था सर, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। ये जितनी भी ट्रिक्स थी सारी यहां पर यूज होने वाली है। चलो बात करते हैं। और हमने एक और ट्रिक पढ़ी थी, हैप्पी बर्थडे ऑफ प्राइमरी अमाइड। हैप्पी बर्थडे ऑफ प्राइमरी अमाइड भी हमने पढ़ा था। चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो पहले रवाना कर देते हैं ट्रेन नंबर 1 को। आ जाओ, चलो बैठते हैं ट्रेन में। बात करते हैं सर कैल्शियम कार्बाइड, और शुरुआत करते हैं कैल्शियम कार्बाइड से पानी पिलाकर। सर कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी पिलाया जाता है तो वो हमें देता है एसिटिलीन। क्या देता है सर? हमें दे देता है एसिटिलीन। और एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब से पास कर दिया जाए तो वहां पर हो जाता है एरोमेटाइजेशन और हमारे पास बन जाती है बेंजीन की रिंग। तो ये सब तो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। आगे बात करते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। हमारा ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में क्या बोलते हैं सर? डबल बॉन्ड तोड़ देंगे और जहां पर कार्बन है वहां पर ऑक्सीजन दे देंगे डबल बॉन्ड के साथ में। समझ में आता है? डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। यहां पर भी हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। तो क्या बनेगा? देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास ये कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा। यहां से 1 मोल, यहां से 2 मोल और यहां से 3 मोल। सर 3 मोल हमारे पास ग्लाइऑक्सेल बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया है ग्लाइऑक्सेल, CHO। समझ में आता है? ये हमारे पास बन जाएगा ग्लाइऑक्सेल, बोला जाता है इसे। और ग्लाइऑक्सेल की रिएक्शन जब कैसे वुल्फ किशनर रिडक्शन के साथ करवाई जाती है सर, NH2 विद OH माइनस बेसिक मीडियम विद हीटिंग। तो सर ये होता है हमारे पास वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होता है सर? एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसकी कंप्लीट वाट लग जाती है। और हम जानते हैं सर यहां पर बन जाता है एल्केन। तो लिख देंगे जल्दी से CH3। सर यहां पर हमारे पास कंप्लीट इसकी रिडक्शन हो जाती है और एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो सीधा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं सर, Cl2 विद HNO डाला हुआ है तो कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन हटा दो और जो है क्लोरीन टिका दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 Cl। अब आगे क्या करेंगे सर? एक्वस KOH जो है सर लिविंग ग्रुप हटा के यहां पर OH चिपका देगा। CH3 CH2 CH2 OH। सर हमारे पास बन चुका है 1 डिग्री एल्कोहल, जिसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर हमारे पास बन जाता है COOH, दैट मीन्स एसिटिक एसिड। लिख दो जल्दी से, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, तो सर एसिड बनेगा। PCC PDC दिया होगा तो सर एल्डिहाइड बनेगा। आगे बात करते हैं, SOCl2 क्या करेगा सर? ये हमारा ठाकुर है, ऑक्सीजन छुड़वाने जाएगा, अपने हाथ कटवाएगा। किस तरीके से आपने पढ़ा हुआ भी है वैसे तो सर। यहां पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl और यहां पर Cl, तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस Cl का एक वाला ये भी हाथ कटेगा, SO2 प्लस HCl और CH3 डबल बॉन्ड ऑफ Cl बन जाएगा। ये मतलब सर OH हटा के Cl चिपका देता है। तो लिख दो, हमारे पास H बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OCl, एसिटिल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड बोला जा सकता है इसे। आगे बात करते हैं, अगर इसके साथ में डाल दिया बेंजीन विद LCl3 तो क्या हो जाएगा सर? फ्रीडेल क्राफ्ट
असाइलेशन हो जाएगा। याद है आप सभी को, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगा। सर क्लोरीन के पास लोन पेयर है और एल्यूमिनियम के पास में वेकेंट ऑर्बिटल। क्लोरीन अपने लोन पेयर देगा, पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव शिफ्ट कर देगा कार्बन के पास। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है, इसलिए यहां पर ये कार्बोकेटाइन बनना पॉसिबल हो रहा है। ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनके रिंग के ऊपर अटैक कर देगा और हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है आई, वो इस तरीके से एसिटोफिनोन बन जाएगा। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? सर इसे बोला जाता है एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन के पास में मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। एसीटोन के पास में यहां पर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होगा सर? जब NaOI, अगर NaOI दिया जाए या फिर NaOH प्लस आयोडीन दिया जाए, आपको समझ में आ जाएगा सर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में NaOH प्लस I2 दिया हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? बताओ जल्दी से। सर आइडोफॉर्म रिएक्शन होने वाली है। आइडोफॉर्म रिएक्शन होने वाली है। तो यहां पर J प्लस अगर मैं बात करूं तो J क्या बनेगा? दो यहां पर प्रोडक्ट्स बनते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो सर यहां पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव साथ में Na पॉजिटिव बनता है। किस तरीके से समझो सर, ये जो CH3 होता है, ये CH3 भाई साहब CHI3 बना के रिलीज हो जाते हैं और CHI3 का जो कलर होता है वो येलो होता है, CHI3। ये CH3 तो CHI3 आइडोफॉर्म बना लेता है और जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होके सोल्ट बना लेता है। अगर इस सोल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो क्या बनेगा बच्चों? बता दो जल्दी से। सर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देने पर हमारे पास यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो लिख दो जल्दी से बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर हमने अमोनिया के साथ हीटिंग कर दी तो क्या होता है? जल्दी से सर एसिड बेस रिएक्शन करके पहले सोल्ट बनेगा। सोल्ट को अगर हीट कर दिया, अमोनियम कार्बोक्सिलेट सोल्ट को अगर हीट किया जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है। सर हमारे पास अमाइड बन जाता है। बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है सर, हमारे पास अमाइड बन जाता है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमाइड हमारे पास बन जाता है। आगे बात करते हैं अमाइड में। सर अगर अमाइड की रिएक्शन LiLH4 के साथ करवा दी जाए तो LiLH4 जो है इस C डबल बॉन्ड O को हटा के हाइड्रोजन चिपका देता है, इसका कंप्लीट रिडक्शन करके CH2NH2 बना देता है, जो कि हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। और प्राइमरी अमाइन की अगर रिएक्शन NaNO2 विद HCl के साथ करवा दी जाए तो हमें पता है सर दुनिया में एक ही ऐसा रिएजेंट है NaNO2 विद एसिडिक मीडियम जो कि डाइएजोनियम बनाता है। क्या बना देता है? डाइएजोनियम बना देता है। तो हमारे पास CH2 यहां पर N2 पॉजिटिव बनने वाला है। क्लियर अच्छे से? अब चूंकि ये N2 पॉजिटिव जो कि रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। फटाक से यहां पर वाटर अटैक करके इस N2 को हटा देता है और वाटर जो यहां पर कार्बोकेटाइन आया है, N2 रिलीज हुआ, पॉजिटिव शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, वहां पर वाटर अटैक कर देता है और अटैक करके हमारे पास बना देगा बेंजाइल अल्कोहल। तो फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है CH2OH। बच्चों लास्ट में आप चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको टाइम दूंगा। अभी अपन केवल समझने पे ध्यान देते हैं। तो यहां पर सर N2 रिलीज होकर कार्बोकेटाइन बनेगा, वाटर अटैक करके वहां पर हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बना देगा जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। सर 1 डिग्री अगर अल्कोहल हमारे पास है और अगर हमने PCC या PDC डाला हुआ है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनेगा सर? एल्डिहाइड बनेगा। बना दो जल्दी से। सर हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड जो है सर एक तरीके से एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है तो कौन सा रिएजेंट लेके आते हैं? सर एक ही रिएजेंट ऐसा है, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट जो होता है सर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। और हमने ये भी क्लास में पढ़ा हुआ है कि सर टोलेंस रिएजेंट जो होता है टोलेंस ने बनाया था और टोलेंस बहुत ज्यादा अमीर है तो वो सिल्वर का यूज करता है। बाकी फेलिंग और बेनेडिक्ट जो गरीब थे उन्होंने तांबे का, कॉपर का यूज किया था, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सर AgNH3 का होल ट्वाइस सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसे ही हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इसे हम AgNH3 का होल ट्वाइस OH माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो P बनने वाला है सर फर्दर हमारे पास बन जाएगा, उसका ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास बन जाएगा ये इस तरीके से सोल्ट।
ये हमारे पास बन जाएगा एसिड। वैसे तो सिल्वर सोल्ट बनता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एसिड बन गया, है ना, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, एसिड बन गया हमारे पास। अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है सर, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट इसमें कार्ब अनायन होता है, आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब अनायन उतनी फटाक से यहां पर ये जो CO2 है ये रिलीज हो जाती है। तो यहां पर फटाक से हमारे पास Q क्या बनेगा सर, CO2 रिलीज हो चुकी है तो सिंपल बन जाएगा बेंजीन की रिंग। तो ये सारी रिएक्शंस आई होप आपको याद है और थोड़ा सा रिमाइंड भी होता जा रहा है। सर डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 बन के उड़ गया, बेंजीन की रिंग बनेगी, और बेंजीन के ऊपर अगर करवा दिया नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन करवाने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है HNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। बच्चों हमारे पास यहां पर आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का फर्दर मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जा सकता है तो क्या बनेगा सर, हमारे पास बहुत ही शानदार कंपाउंड एनिलीन बन जाएगा। और ये जो एनिलीन है इस एनिलीन की फर्दर बहुत सारी रिएक्शंस होती है। चलो देखते हैं सर, NaNO2 विद HCl, तो सर दुनिया में एक ही रिएजेंट ऐसा है जो कि एनिलीन से, अमाइन से, NH2 से डायजोनियम बनाने के लिए यूज होता है। और NH2 से अगर मैंने बात की डायजोनियम तो यहां पर N2 पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव बन जाएगा। और अगर हमने वाटर डाल दिया बॉइल वाटर अगर हमने उसमें डाल दिया तो क्या होगा सर, ये N2 रिलीज होके यहां पर वाटर का OH जो है जुड़ जाएगा और हमारे पास फटाक से बन जाएगा फिनोल। तो डायजोनियम में अगर बॉइल वाटर डाल दिया जाए N2 हट जाएगी और वाटर का OH वहां पर चिपक जाएगा, तो बन गया हमारे पास फिनोल। और फिनोल की अब आगे बात करते हैं फिनोल की रिएक्शंस की। सर फिनोल में अगर हमने CCl4 विद KOH डाल दिया तो क्या होगा सर, एक रिएक्शन आपने बताई थी कि जिसमें CHCl3 डाल दिया जाए विद KOH, तो सर फिनोल के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH और ग्रुप जुड़ जाता है, उसे बोला जाता है रिमर टीमान रिएक्शन। पता है आप सभी को, वही सारी रिएक्शंस। तो यहां पर सर हम CHCl3 नहीं डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं CCl4। तो आपको पता है सर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO नहीं COOH जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है और इसका नाम भी आपको बहुत अच्छे से पता है। सर अगर मैं नंबरिंग करूं IUPAC नेमिंग के लिए तो 1 और 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल दो, या इसका एक कॉमन नाम बहुत ही फेमस है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी इसे हम बोल सकते हैं। और सैलिसिलिक एसिड बहुत ही अच्छा रिएजेंट है जिसकी सहायता से हम 2 W और X जो है कंपाउंड यहां पर बना सकते हैं। कैसे होगा चलो समझो, अगर सर एसिड दिया हुआ है और एसिड के साथ में आपने अल्कोहल ले लिया, एसिड के साथ में अगर आपने अल्कोहल ले लिया इन कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, तो क्या हो जाता है सर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है जिसमें हमारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहां से H और यहां से OH बनके वाटर रिलीज हो जाता है और ये अल्कोहल का OCH3 यहां पर बनके एस्टर बना देता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा OH, और ये बनेगा इस तरीके से, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और ये जो OCH3 है वो OCH3 वहां से OCH3 और ये 18 वाला OCH3 यहां पर जुड़ जाएगा। समझ में आता है, इसे बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसे कॉमन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कब बनता है, जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ इन एसिडिक मीडियम करवाई जाती है। अगर मिथाइल अल्कोहल की जगह अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या बन जाता है सर, इस OH का एसिटाइलेशन हो जाता है। इस OH का एसिटाइलेशन होता है तो X हमारे पास बन चुका है, इस तरीके से एसिटाइलेशन हुआ। CH3 किस तरीके से एसिटाइलेशन होता है वो भी समझ लो। सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो यहां पर ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट होता है, बॉन्ड वापस आता है, ये लिविंग ग्रुप यहां से रिलीज हो जाता है। तो ध्यान देना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिलीज होगी और यहां से पूरा लिविंग ग्रुप रिलीज होगा, CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप वहां पर जाके चिपक जाएगा। तो ये बन चुका हमारे पास एसिटाइलेशन, और ये जो प्रोडक्ट पूरा बचा हुआ है एज इट इज
और इसका बहुत ही शानदार नाम है बच्चों। इसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्या बोला जाता है बताओ सर। इसका कॉमन नाम बहुत ही शानदार है, इसका कॉमन नाम बहुत ही शानदार है, जिसे बोला जाता है दर्द निरोधक दवा, जिसे बोलते हैं ना दर्द दूर करने के लिए पेन किलर की तरह इसे यूज किया जाता है, जिसका बहुत ही शानदार नाम है एस्पिरिन। और एस्पिरिन इसका कॉमन नाम है। अगर आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाए तो 1 और 2, तो 2 पोजीशन पे एसिटॉक्सी और ये 1 पे बेंजोइक एसिड, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी इसे हम बोल देते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, पेन किलर बोलते हैं, एस्पिरिन नाम है कॉमन नाम, और इसका 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड आईयूपीएसी नेमिंग है। तो ये हमारी जो ट्रेन नंबर 1 है वो एक्स पे जाके स्टॉप हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं ट्रेन नंबर 2 के ऊपर। आगे बात करते हैं ट्रेन नंबर 2। तो वापस से कैल्शियम कार्बाइड को पानी पिला दो, वो हमें क्या देगा सर, वो हमें दे देगा एसिटिलीन दे देगा। और अगर एसिटिलीन को हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास किया तो सर हमारे पास बेंजीन बन जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। ये बहुत ही इजी रिएक्शन हमने पढ़ी थी। आगे अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन या फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा दिया जाए तो वो किसके प्रेजेंस में होता है सर, अल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3 के प्रेजेंस में। ये Cl भाई साहब अपना लोन पर यहां पर देगा, पॉजिटिव आएगा तो बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव शिफ्ट कर देगा CH3 के ऊपर, और ये CH3 जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक कर देगा तो हमारे पास बन जाएगा टोलुइन। क्या बन जाएगा बच्चों सर, हमारे पास बन जाएगा टोलुइन। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। समझना, अल्काइलेशन, चूंकि हमने बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप जोड़ा है तो अल्काइलेशन और असाइल ग्रुप जोड़ देते। असाइल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होता वहां जाके जुड़ता तो उसे हम बोलते थे असाइलेशन। ये हमारे पास है अल्काइलेशन। आगे बात करते हैं, अगर हमने इस टोलुइन की रिएक्शन करवा दी HNO3 विद H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा सोचो सर, ये हमारे पास देता है NO2 पॉजिटिव। क्या देता है ये NO2 पॉजिटिव, और NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है। क्योंकि हिंड्रेंस आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो पैरा पोजीशन से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहां पर D की जो बात कर रहा हूं वो मेजर प्रोडक्ट CH3, और यहां पर हमारे पास NO2, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन वाला NO2 हो जाएगा ये अच्छे से। आगे बात करते हैं सर Cl2 विद AlCl3। फिर से इस रिंग के ऊपर हम क्या जोड़ दे रहे हैं सर, Cl जोड़ दे रहे हैं। तो बताओ जल्दी से सर, यहां पर ClCl है, ये ClCl है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम के पास क्लोरीन अपना लोन पेयर देता है, क्लोरीन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, वो बॉन्ड शिफ्ट कर देता है, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है इस क्लोरीन के पास। ये क्लोरीन भाई साहब एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर अटैक करते हैं। और अब ध्यान से समझना, रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो कौन प्रायोरिटी पर रहेगा, किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पर। तो सर जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं उन्हीं के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल जो है जुड़ता है। सर इस CH3 के दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, लेकिन पैरा पोजीशन जो कि ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है NO2 के द्वारा, तो ये Cl जुड़ेगा हमारे किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे। तो हम यहां पर जोड़ देते हैं, हमारे पास CH3 ये बन जाएगा पैरा पोजीशन पे NO2, और जो है किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे हम जोड़ देंगे यहां पर Cl। इतना समझ में आता है? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आगे अगर हमने SnHCl डाल दिया, मेटल प्लस एसिड डाल दिया, तो हमें पता है सर क्या होता है। सर इस NO2 भाई साहब का रिडक्शन हो जाता है और वो बना देता है एनिलीन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर CH3 पैरा पोजीशन पे यहां पर NH2 जिसका रिडक्शन हो चुका है, और यहां पर हो चुका है Cl एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत इजी है। आगे बात करते हैं, एसिटाइलेशन दिया हुआ है, देखो CH3 डबल बॉन्ड और Cl, किसका एसिटाइलेशन होगा? क्या CH3 का? नहीं सर। Cl का? नहीं सर, NH2 का एसिटाइलेशन होगा। तो हम बात करते हैं सर NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर देके यहां पर अटैक कर देता है, बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड वापस आएगा तो Cl जो लिविंग ग्रुप है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो रिलीज हो जाएगा। ये CH3 डबल बॉन्ड वहां पर जुड़ेगा। क्योंकि नाइट्रोजन ने अटैक किया, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो अपना H+ रिलीज कर देगा। तो यहां से तो H+ और यहां से Cl नेगेटिव रिलीज होके
HCl बना देगा। पता है आपको, HCl बना देगा। सर HCl जो है एसिड होता है, इसको सेपरेट करने के लिए, हटाने के लिए हम पिरिडीन एज अ बेस यूज करते हैं, ताकि पिरिडीन इस HCl के साथ रिएक्शन करके पिरिडीनियम क्लोराइड बना दे और उसे सेपरेट करता जाए। तो ये CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप यहां पर जुड़ेगा और इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया G। क्या बनेगा बच्चों? सर यहां पर पैरा पोजीशन पे NH के साथ में COCH3, इसका एसिटाइलेशन हो चुका है, तो NH के साथ में COCO3 जुड़ जाएगा। और जब भी हमें पता है कंपाउंड में 1 मोल CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप ये एसिटाइलेशन जुड़ता है, ये एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, तो हमें पता है क्या होता है सर, मास जो है, मास देखो 12 दूना 24 और 16, 24 और 16 40 और 2 42, मास में 42 से इंक्रीमेंट हो जाता है। 12 दूना 24, कार्बन कार्बन का 2 मास, तो ये हो जाएगा 24, ऑक्सीजन का 16 और 2 समझो, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटी तो -1 और 3 हाइड्रोजन जुड़ चुकी है तो +3, तो -1 + 3 ओवरऑल 2 का मास बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2। कितना हो गया? 16 और 24, तो ये हो गया 40 और 40 + 2 42। तो जब भी सर कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है उसका मास 42 से इंक्रीज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आगे बात करते हैं। सर Br2 विद FeBr3 क्या करेगा? जल्दी से देखो सर, ये हमारे पास देगा Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब जो Br पॉजिटिव है वो कहां पर जाके जुड़ेगा? क्या इस CH3 की ऑर्थो पैरा पर या इस नाइट्रोजन के हिसाब से ऑर्थो पैरा पर? तो हमें पता है सर इन दोनों में, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है लेकिन ये लोन पेयर देने वाला ग्रुप है, तो इसका +M इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है ओवर H+, तो ये वाला ग्रुप ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसी के हिसाब से दोनों ऑर्थो या फिर पैरा पर जुड़ेगा। सर पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है तो किसी भी एक ऑर्थो पे जोड़ दो, तो हमारे पास जुड़ चुका है यहाँ पर CH3 बेंजीन रिंग एज इट इज और नीचे NHCH3 एज इट इज। ये भाई साहब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम बने रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। और जो Br पॉजिटिव है इसके हिसाब से किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दो, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया Br। समझ में आता है? क्योंकि पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है इसलिए ऑर्थो पे जुड़ रहा है। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं होती तो वहां पर ही जाके पैरा पोजीशन पे Br जुड़ता, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस आ रही है, यहां पर हिंड्रेंस आ रही है, लेकिन फिर भी चूंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो इसे मजबूरन ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ना ही पड़ेगा। अब आगे हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। और हमें पता है सर जब एसिटाइलेशन होता है पानी डाल के स्वाहा करते हैं, पानी डाल के स्वाहा करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। इस नाइट्रोजन को तो H देंगे और इस कार्बन को OH देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा दे एक तरीके से। एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास बनेगा CH3, हमारे पास बनेगा CH3, यहां पर Br और यहां पर NH2 लिख दो जल्दी से, हो जाएगा सभी बच्चों, बन जाएगा आपसे। आगे क्या क्या हुआ है? NaNH2 विद H+, तो आपको बहुत अच्छे से पता है दुनिया में एक ही रिएजेंट ऐसा दिख रहा है हमें जो कि डायज़ोनियम बनाता है। तो डायज़ोनियम अगर बनाएगा तो ये हमारे पास N2 पॉजिटिव, यहां पर Br इस तरीके से जुड़ा रहेगा। समझ में आता है? आगे हमने डाल दिया H3PO2 और हमें पता है H3PO2 जो है खुद ऑक्सीडाइज होता है और हाइड्रोजन इस बेंजीन को, डायज़ोनियम को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। तो क्या होगा सर, यहां से ये N2 पॉजिटिव रिलीज होगी और यहां पर हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगी, तो हमारे पास बनेगा फाइनली CH3 पैरा पोजीशन पे यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर Br जुड़ जाएगा। बना दो जल्दी से। कुछ ऐसा कंपाउंड तो नहीं बचा जो हमने ऐड नहीं किया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर हमने Cl था ना, यहां पर हम Cl जोड़ना भूल गए, तो ये Cl भी जोड़ देना बच्चों। Cl यहां पर जुड़ेगा तो Br यहां पर नहीं जोड़ सकते। ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर कि Cl अगर यहां पर जुड़ा हुआ था तो Br को मैं यहां पर नहीं जोड़ सकता हूं, क्योंकि एक रिंग के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते। मुझे Br को यहां पर जोड़ना पड़ेगा, Br को मुझे यहां पर जोड़ना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। सर यहां पर ये जो Cl है, ये Cl एज इट इज यहां पर, Br यहां पर जुड़ेगा। और आगे बात की जाए तो सर Br जो है यहां पर Cl और Br यहां पर रहेगा, Br इस तरीके से यहां पर रहेगा। आगे देख लो सर, यहां पर भी अगर बात की जाए तो यहां पर Cl है और Br यहां पर रहेगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं, आपको विजिबल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका चाहो तो। सर हमने देखा हमारी ट्रेन नंबर 2 जो शुरू हुई थी
वो शुरू हुई थी कैल्शियम कार्बाइड को पानी पिला के, हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया तो बेंजीन बना, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया टोलुइन बना, उसमें नाइट्रेशन किया पैरा पोजीशन पे NO2, फिर वापस से क्लोरीनेशन किया तो ऑर्थो पोजीशन पे Cl जुड़ा, फिर रिडक्शन किया तो NH2, एसिटाइलेशन किया तो उसका एसिटाइलेशन हो गया NH2 का, और हमारे पास फिर हमने कर दिया ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन करेंगे तो ध्यान देना दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तो सर पैरा तो ब्लॉक है, इस ऑर्थो पे भी मैं ब्रोमिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि एक रिंग के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली जुड़ेंगे, वहां पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ जाती है, वो बनना बहुत ही कम पॉसिबल होता है। तो हमारा जो Br है वो यहां पर जाके जुड़ेगा, जोड़ दिया हमने, बाद में स्वाहा कर दिया, NH2 बना, NaNO2 विद H+ डाल दिया, HCl डाल दिया तो डाइजोनियम बना, और H3PO2 डाल दिया, H3PO2 N2 हटा के वहां पर रिडक्शन कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO4 में, और बेंजीन इस डाइजोनियम को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। शुरू करते हैं ट्रेन नंबर 3। तो बात करते हैं ट्रेन नंबर 3 की। ट्रेन नंबर 3 थोड़ी सी छोटी है लेकिन ये भी कॉन्सेप्चुअल है, और यहां पर हमारी ट्रिक आने वाली है कि हम जो प्रोटेक्शन करेंगे, जो जितना ज्यादा गरीब है हम उसी का प्रोटेक्शन करेंगे, तो गरीब का ही हम प्रोटेक्शन करेंगे, यहां पर वो वाली ट्रिक आने वाली है। चलो देखते हैं इसे। सर पीसीसी अगर मैंने डाला है, पीसीसी डाला है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाला है, तो क्या होगा सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। तो हमारे पास जो A बनने वाला है वो बनने वाला है इस तरीके से, यहां पर तो CHO, यहां पर तो CHO और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बात तो समझ में आती है बहुत अच्छे से। सर 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो माइल्ड वाला। अब आगे हमने डाल दिया इथाइलिन ग्लाइकोल विद ड्राई HCl और 1 इक्विवेलेंट लिया है, तो ये क्या करता है सर, ये करता है कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन। और हमें पता है कि सर ये उसी का प्रोटेक्शन करता है जो कि ज्यादा गरीब है। तो इन दोनों में कौन सा कार्बन ज्यादा गरीब है सर, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है एल्डिहाइड में, कीटोन में पार्शियल पॉजिटिव कम होता है। सर ये कार्बन ज्यादा गरीब है, तो ये जो एसिटाइलेशन करने, ये जो सॉरी हमारा प्रोटेक्शन करने वाला है, ये प्रोटेक्शन करेगा इस वाले कार्बन का। तो हम बात कर देते हैं हमारे पास जो हमारे पास यहां पर कंपाउंड बनेगा B, वो बनेगा इस तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और आगे यहां पर बात करते हैं कार्बन जिसके साथ में 2 ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से इसका प्रोटेक्शन। समझ में आता है अच्छे से कैसे प्रोटेक्शन होता है सर। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये अपनी 2 हाइड्रोजन लेके आता है, इससे मिलके वाटर रिलीज कर देता है, और ये दोनों ऑक्सीजन वहां पर जाके कार्बन के साथ जुड़ जाती है। समझ में आता है ये। तो ये हमारे पास कार्बन का प्रोटेक्शन हो चुका है। इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है अभी, इसे क्या बोलेंगे सर, एक कार्बन के पास OR और ये हाइड्रोजन है, इसे बोल देते हैं सर एसिटल। क्या बोलते हैं एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड से मिलके बना हुआ तो एसिटल बोला जाता है। एसिटल जो है सर बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, एसिडिक मीडियम में वो अनस्टेबल होते हैं। सर हमने डाल दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या करेगा सर, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये जाके अटैक कर देगा किसके ऊपर सर, ये अटैक कर दिया इस कीटोन के ऊपर। अच्छे से समझ में आता है सर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके ऊपर अटैक कर देगा। वैसे तो ये एल्डिहाइड के ऊपर ज्यादा अटैक करता, लेकिन हमने उसका प्रोटेक्शन कर दिया, उसे बचा लिया, क्योंकि वो ज्यादा गरीब कार्बन था, उसे हमने बचा लिया। तो हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहां पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड शिफ्ट होने पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, वो NH4 पॉजिटिव। भाई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अच्छा वाटर बाद में डाला है, चलो देखते हैं। तो C हमारा जो बनने वाला है O नेगेटिव, यहां पर हमारे पास बनने वाला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से प्रोटेक्शन वाला, और यहां पर CH3। समझ में आता है, ये हमारे पास बनेगा C। जब बाद में पानी डाला तो पानी डालने पर क्या होगा, ये तो वाटर से H+ लेगा, और यहां पर इसका जो वापस से क्या हो जाएगा सर, वापस से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हमारे पास हाइड्रोलिसिस होने पर फिर से कंपाउंड बन जाएगा। तो मैं बता देता हूं यहां पर D इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल तो यहां पर है, साथ में यहां पर हमारे पास है CHO ग्रुप एज इट इज। समझ में आता है, इसका वापस से हाइड्रोलिसिस करवा दिया एसिटल का एसिडिक मीडियम में, तो ये
वापस से इथाइलिन ग्लाइकोल बन के हट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड जो है बन चुका है। आगे हमने क्या कर दिया, NaBH4 डाला तो क्या करता है आपको बहुत अच्छे से पता है सर। NaBH4 जो है 4 कंपाउंड को रिड्यूस करता है, एसिटिल क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को भी ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं सर OH हमारे पास और यहां पर CH3 दिया हुआ है इस तरीके से, और ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा CH2OH। तो लिख दो जल्दी से, एक एल्कोहल बन चुका है 3 डिग्री और दूसरा एल्कोहल बन चुका है 1 डिग्री, लिख दो इसे भी। और इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बना दो इसे जल्दी से, हो जाएगा सभी बच्चों। थोड़ा सा पोज मार के आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो इस चीज का। आगे मैं और सोल्व कर देता हूं इसे, ये ले हो जाएगा। तो ये हो गई ट्रेन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं ट्रेन नंबर 4 के ऊपर, बात करते हैं ट्रेन नंबर 4। और ट्रेन नंबर 4 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसे। सर हमारे पास एल्यूमिनियम के पास में वेकेंट ऑर्बिटल दिया हुआ है, यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है और यहां पर क्या होने वाला है सर, इसके पास लोन पेयर है। तो होता क्या है सर, ये लोन पेयर देके यहां पर बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, इसके ऊपर आता है नेगेटिव। ये नेगेटिव तो अटैक करता है एल्यूमिनियम के ऊपर। अब चूंकि इसने यहां पर बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो लोन पेयर देके बॉन्ड बना रहा है तो यहां पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होकर पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है यहां पर। इतना आपको समझ में आता है? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो क्या होगा सर, यहां पर ये कार्बोकेटाइन जो है, ये वाला C डबल बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज है। देखो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये C डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबलाइज है, तो ये बनना पॉसिबल हो जाता है। और ये बनना जो पॉसिबल है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वहां पर रिंग के ऊपर अटैक करता है। अब चूंकि ध्यान दो ये कार्बोकेटाइन कहां पर अटैक कर रहा है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पर। ये हमारे पास क्या लिया हुआ है हमने, एनिसोल लिया हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करके रखता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पर भी जा सकता है, लेकिन कहां पर जाएगा, सोचो थोड़ा सा, कहां पर जाएगा सर, ये जाएगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस जो है सबसे कम रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो केस नहीं है, तो हम बात करेंगे पैरा पोजीशन पे जाके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब ध्यान देना, ये कार्बोकेटाइन जब पैरा पोजीशन पे जाएगा, वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगी, वो हाइड्रोजन जाके इस OH के ऊपर जाके जुड़ेगी, तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OH बनेगा। चलो देखते हैं किस तरीके से। तो A हमारा बनेगा OCH3, यहां पर बेंजीन की रिंग एज इट इज, पैरा पोजीशन पे मैंने इसे जोड़ा है ना, तो ये हमारे पास कार्बन C डबल बॉन्ड O एज इट इज। देखो सुनो, नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सर 4 कार्बन है हमारे पास। तो देखो ये कार्बन 1, फिर आगे बात करते हैं 2, 3 और यहां पर 4, C डबल बॉन्ड OOH, यही दिया हुआ है, समझ में आता है। ये H कहां से आया सर, बेंजीन की रिंग से जो हाइड्रोजन रिलीज हुई थी वो H यहां पर जाके जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास बन गया A। आगे हमने डाल दिया जिंक अमलगम विद HCl, और जिंक अमलगम विद HCl डालते हैं तो जिंक अमलगम विद HCl होता है सर क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन होगा तो सर ये जो भाई साहब है C डबल बॉन्ड O, इसका कंप्लीट वाट लगा देंगे, इसकी कंप्लीट वाट लगा देंगे, तो हमारे पास यहां पर बनने वाला है B OCH3। तो यहां पर OCH3 और इस तरीके से सर 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 और 4 कार्बन यहां पर हमारे पास प्रेजेंट रहेगा। समझ में आता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 हाइड्रोजन चिपक जाएगी, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन जो है C डबल बॉन्ड की कंप्लीट वाट लगा के 2 हाइड्रोजन वहां पर चिपका देता है, ये बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं SOCl2 दिया हुआ है, तो क्या करता है सर, ये OH हटा के Cl चिपका देता है, इस OH को हटा के यहां पर लगा देगा Cl। तो लिख दो जल्दी से, ये हमारे पास बनेगा OCH3 यहां पर, और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और C डबल बॉन्ड OCl। समझ में आता है अच्छे से? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। OH हटा के उसने Cl चिपका दिया, ये हमारे पास C बन चुका है। आगे हमने डाल दिया है LCl3, तो LCl3 क्या करता है सर, इसके पास लोन पेयर है,
इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर अपने देगा वेकेंट ऑर्बिटल में लुईस एसिड के। जैसे इसने लोन पेयर दिया इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड ब्रेक करके शिफ्ट कर देगा पॉजिटिव को इस कार्बन के ऊपर, जो कि वापस से बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है। ये कार्बोकेटाइन बनना बहुत ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि वह बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है। समझ में आता है। अब ये कार्बोकेटाइन जो है अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कहां पर सर? ये दोस्तों सुनो, ये CH2 है और वो OCH3 है, तो ये कार्बोकेटाइन जो है सर ये अटैक करेगा यहां पर इस वाली पोजीशन पे या फिर इस वाली पोजीशन पे। समझ में आता है। तो ध्यान देना, 1 2 3 4 और 5 और 6 सर 6 मेंबर की रिंग बन सकती है। यहां पर ये कार्बोकेटाइन यहां पर अटैक करेगा। अटैक जैसे करेगा तो बताओ 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी सर, ये हो जाएगा OCH3 और ये बनेगा इस तरीके से बेंजीन की रिंग। और क्या बनेगा यहां पर सर 6 कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और क्या बनेगा सर? ध्यान देना, नंबरिंग करते हैं अगर मान लो नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया हमारे पास 6 5 1 2 3 एंड 4। और 1 पोजीशन पे हमें दिया हुआ है बच्चों C डबल बॉन्ड O, ये दिया हुआ है। आगे क्या दे दिया सर? ये तो हमारा D बन चुका है। आगे दिया हुआ है NaBH4, और NaBH4 करता क्या है सर? 4 कंपाउंड्स एसिटिल क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इनको रिड्यूस करता है। अब तो याद ही हो चुका होगा यार बच्चों, याद हो चुका होगा अब तो। OCH3 और यहां पर हमारे पास बनेगा बेंजीन की रिंग, और इसका जो है रिडक्शन होकर सर एल्कोहल बना देगा। इस कीटोन का रिडक्शन करके वो हमारे पास एल्कोहल बना देगा। तो 6 मेंबर की रिंग इस तरीके से, यहां पर OH ये बन चुका है OH, समझ में आता है, E बन चुका है। आगे कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग, सर ये हमारे पास इवन मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन करवा देता है। तो डिहाइड्रेशन कैसे होगा सर? ये हमें देगा H+, क्या देगा हमें? H+ देगा, और वो H+ जो है यहां पर आके इसको बना देगा वाटर बना के रिलीज कर देगा। यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो बाजू वाले कार्बन से H+ रिलीज होकर यहां पर बना देगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाती है मैकेनिज्म इवन टाइप की मैकेनिज्म, एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जिसे हम बोलते हैं। तो OCH3 यहां पर OCH3 बेंजीन की रिंग, और क्या बनेगा बच्चों बताओ जल्दी से सर? यहां पर 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ये बन चुकी है 6 मेंबर की रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड। अब आगे देखो, आगे दे दिया है NBS, और NBS क्या करता है बताओ सर? NBS करता है अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन। अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सर यहां पर जुड़ जाएगा हमारे पास Br, समझ में आता अच्छे से। Br जो है अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे जोड़ देंगे। यहां पर हमारे पास Br जुड़ चुका है, और आगे हमने डाल दिया, अच्छा Br यहां पर जुड़ेगा, ये बनेगा हमारे पास G वाला कंपाउंड Br में, और यहां पर हमारे पास बनेगा Br। आगे क्या दिया हुआ है सर? आगे दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH का काम क्या है सर? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेगा तो यहां पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो हमारे पास फाइनल जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा OCH3। OCH3 इधर देखो OCH3, तो यहां हम बात करेंगे OCH3 और बेंजीन की रिंग, और साथ में हम बात करेंगे यहां पर 6 मेंबर की रिंग। बना दो जल्दी से। तो यहां पर भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये भी एरोमेटिक हो जाएगी और वो भी एरोमेटिक है। तो मैं अगर बात करूं तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, इस तरीके से। तो लिख दो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और अगर मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, लिखो जल्दी से बच्चों, फोटो खींच लो इसका, मैं साइड में हट जाता हूं, इसे लिख दो। ये यहां से इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं, और यहां पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे।
तो अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट ट्रेन नंबर 5। आई होप आपने ऑर्गेनिक अभी तक काफी रिवीजन कर लिया होगा इन 4 ट्रेन के साथ, और 5वीं ट्रेन में हम कुछ 1-2 रिएक्शन ऐसी लेके आने वाली जो कि अभी तक हमने इंक्लूड नहीं की थी। देखते हैं सर, साइनाइड का हाइड्रेशन करवा दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हैं। देखते हैं भैया, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जब करवाया जाता है तो 3 बॉन्ड ब्रेक करते हैं, 3 हाइड्रोजन देते हैं हाइड्रोजन को और 3 OH देते हैं कार्बन को। बहुत अच्छे से आपको पता है हाइड्रोलिसिस इसी तरीके से करवाया जाता है। एक कार्बन के ऊपर 3 OH, सर अनस्टेबल तो वाटर रिलीज कर दो, और वाटर रिलीज होगा तो सर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH बनेगा। और आपको पता है साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रेशन करवा देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो सर वहां पर एसिड बनता है, और पार्शियल करवा देंगे तो अमाइड बनता है। आपको पता है बहुत अच्छे से। तो यहां पर हमारे पास बनेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और पार्शियल वाली बात करता, वो बोलता पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया है तो एसिड नहीं बनता बच्चों, क्या बनता? अमाइड बनता, अमाइड बन जाता। सर आगे हमने बात की एसिड की रिएक्शन अमोनिया प्लस हीटिंग किया तो सर पहले अमोनिया और एसिड के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होकर सोल्ट बनेगा, हीटिंग करेंगे वाटर रिलीज हो जाएगा और हमारे पास बी बनेगा, बी बन जाएगा अमाइड। तो लिख दो जल्दी से CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बनेगा सर अमाइड। और अब यहां पर बात होने वाली है 1 डिग्री अमाइड के हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड। देखते हैं जल्दी से, बहुत इजी रिएक्शन है ये भी। सर आगे हमने बात की है तो बी था हमारे पास, ये कंपाउंड हमारा बी बना था। KOBr क्या करता है सर, KOBr दिया जाए या फिर आप इसे KOH प्लस Br2 समझो, बात एक ही है। और ये रिएक्शन होती है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे ऑफ प्राइमरी अमाइड। हैप्पी बर्थडे ऑफ प्राइमरी अमाइड जब हम बात करते हैं तो सर ये C डबल बॉन्ड होगा, हैप्पी बर्थडे हो जाता है, ये CO2 बन के उड़ जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है सीधा 1 डिग्री अमाइन। तो यहां पर 3 कार्बन, 3 में से 1 कार्बन उड़ गया, केवल 2 कार्बन का हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बनेगा। याद रखेंगे बच्चों, हमारे पास अमाइड का अगर हैप्पी बर्थडे करवा दिया जाए तो CO2 बन के उड़ जाता है, और यहां पर 1 और 1 2 कार्बन का अमाइन बन जाएगा 1 डिग्री वाला। ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन की अगर रिएक्शन करवा दी जाए किसके साथ? NaNO2 विद HCl के साथ, तो क्या बनेगा सर? यहां पर बनेगा डाइजोनियम। क्या बनेगा? डाइएजोनियम बनेगा। लेकिन आगे हमें दिया हुआ है K2Cr2O7, तो क्या करता है सर? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो डेफिनेटली यहां पर जो डाइल्यूट HCl लिया जाता है वो इसके ऊपर अटैक करके, चूंकि रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज नहीं है, ये डाइजोनियम बहुत ही अनस्टेबल होता है, यहां से N2 रिलीज हो जाती है, कार्बोकेटाइन बनता है जो कि फर्दर रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। ध्यान देना, ये कार्बोकेटाइन जो बनता है यहां पर N2 रिलीज होने के बाद में वो रीअरेंजमेंट में जा सकता है, लेकिन यहां तो 2 ही कार्बन है तो एज इट इज रहेगा, और वाटर वहां पर अटैक करके OH जोड़ देगा। तो ये हमारे पास बनेगा D कंपाउंड। ये हमारा बन चुका है D, और D जो है 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस में ऑक्सीडाइज होता है सर? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, एसिड में। और एसिड की फिर से रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ सर? अमोनिया के साथ। और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीटिंग कर देंगे तो सर अमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों बताओ? अमाइड बनेगा। और अमाइड का अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो हमारी वही ट्रिक कि अम्मा को साइड में करके ऑक्सीजन को छुड़वाने जाएगा, अपने हाथ कटवाएगा। तो सर अम्मा को साइड में मतलब अम्मा को कर देता है कन्वर्ट साइनाइड में। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN। लिख दो जल्दी से। तो ये हमारे पास यहां से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर बन के रिलीज हो जाती है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है साइनाइड। तो ये हो गया PCl5 के द्वारा अमाइड का साइनाइड में कन्वर्जन। समझ में आता है? एक और रिएजेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपको याद भी होना चाहिए, P2O5। अगर P2O5 के साथ हीटिंग कर दिया जाए तो भी अमाइड का डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है और साइनाइड में वहां पर कन्वर्जन हो जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है बच्चों। में थोड़ा इसे शॉर्ट कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, आराम से। सर साइनाइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया, एसिड बना,
एसिड का अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाई, अमाइड बना, अमाइड का हैप्पी बर्थडे किया 1 डिग्री, अमाइन बना, और अमाइन का डाइजेनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई तो सर हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो सीधा एसिड बनेगा, क्योंकि अल्कोहल क्या था, अल्कोहल था सर 1 डिग्री, सीधा एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर से अमोनिया के साथ हीटिंग की, अमाइड बना, और लास्ट में PCl5 डाल दिया। तो हमारे ट्रिक कि अम्मा को साइड में करके, मतलब अमाइड जो होता है अमाइड, उसको साइनाइड में बदल के वो हमारे पास PCl5 जो है डिहाइड्रेशन करवा देता है, साइनाइड में चेंज कर देता है और डिहाइड्रेशन वहां पर हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस आज हमने पढ़ी है। मैं थोड़ा सा जो पुराने क्वेश्चंस थे उनका भी आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा लिखनी ना पड़े, केवल आप डायरेक्टली इनको देख लें। तो ट्रेन नंबर 2 का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से आगे मैं बात करता हूं, आगे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, फिर आगे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का पूरा ऑर्गेनिक का फुल प्रूफ यहां पर रिवीजन हो चुका है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और ये जो हमारी सबसे बड़ी ट्रेन थी, पहली वाली जो हमारी ट्रेन थी XYZ वाली, वो रिएक्शन भी आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हो। इसे मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं, देख लेंगे बच्चों आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी रिएक्शंस थी सारी। सर कैल्शियम कार्बाइड से हमने वाटर पिलाया, अल्काइन बना, बेंजीन बना, ग्लाइऑक्सेल बन गया, ग्लाइऑक्सेल का कंप्लीट वाट लगा के हमारे पास क्या बन गया, CH3CH3। आगे देख लेते हैं सर, E से साथ ये बन गया। आप आगे भी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, आप आगे भी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को बहुत अच्छे से। आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको याद होगा जिसमें येलो PPT आयोडोफॉर्म बनता है। और एक रिएक्शन और आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हैं कि CHI3 जो होता है, अगर CHI3 के यहां पर 6Ag के साथ में रिएक्शन करवा दी जाए तो दूसरा जो I3 है, समझो ये दूसरा I3 वाला कंपाउंड भी CH, ये यहां से 6AgI रिलीज कर देता है और वापस से हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटिलीन बन जाता है, अल्काइन बन जाता है। ये भी एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6AgI साथ में हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पर H और यहां पर भी H, ये अल्काइन भी हमारे पास बन जाता है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास। फिर आगे हमने उसका हाइड्रोलिसिस करके, मतलब उसको H+ देके एसिड बनाया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीट किया, अमाइड बना, रिडक्शन करवा दिया अमाइड का, डाइजेनियम बना दिया, अल्कोहल बन गया, बेंजाइल अल्कोहल 1 डिग्री था, एल्डिहाइड। फिर टोलेंस रिएजेंट, अमीर आदमी था ये तो, सिल्वर यूज करते हैं भाई साहब। फिर डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया, बेंजीन बन गया, नाइट्रेशन करवा के उसका रिडक्शन करवा दिया, एनिलीन बन गया। एनिलीन से डाइजेनियम बनाना बहुत आसान है, बॉइल वाटर डाल दिया, फिनोल बन गया। फिनोल की रिएक्शन अगर CCl4 के साथ करवा दी जाए तो सर सैलिसिलिक एसिड बनता है। और अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ में करवा दी जाए इन एसिडिक मीडियम तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होके वहां पर क्या बन जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। और दूसरा अगर एसिटाइलेशन करवा दिया जाए तो फिर एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन हमारी जो पेन किलर है वो बन जाती है। एनाल्जेसिक भी इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनाल्जेसिक भी इसे बोला जाता है। एक रिएक्शन और जो इंपॉर्टेंट है सर, अगर फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवा दी जाए, जिंक डस्ट के साथ, तो यहां पर डायरेक्टली हमारे पास फिनोल जो है सीधा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपने ये जो हमारी 5 ट्रेन थी इसका अच्छे से सफर किया होगा और इस सफर में आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। और पूरी ऑर्गेनिक में जो आपको थोड़ा सा डर बैठा हुआ था वो भी आपका दूर हो चुका होगा। काफी यहाँ पर रिवीजन हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नए सीरीज। ये हमारा जो सुपर 3000 है ये तो खत्म हो चुका है आज ऑर्गेनिक के लिए। आप जो है फिजिकल और इनऑर्गेनिक में दूसरे लेक्चर्स देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, डाउट्स पूछते रहेंगे और जेईई मेंस 2021 2021 को एकदम से बोलते ना, एकदम जोश और जुनून के साथ देकर आएंगे। तो मिलते हैं। जय भारत।